बड़ी ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपने इशा की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ने के बाद में आपने इरादा किया कि आज मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा उठ करके, लेकिन आपने जैसे ही इरादा किया तो जो किरामन कातिबीन में से जो फरिश्ता नेकी लिखता है, तो उसने फौरन तहज्जुद की नमाज का सवाब आपके रजिस्टर में लिख दिया, क्योंकि आपने पक्का इरादा कर लिया। और इशा की नमाज पढ़ के आप सो गए इरादा बना करके मुझे उठना है, फिर आपकी आंख किसी वजह से नहीं खुली, जब आंख खुली तो पता चला कि फजर का वक्त है, आप तहज्जुद की नमाज ना पढ़ सके, तो उस फरिश्ते ने आपके जो है रजिस्टर में तहज्जुद की नमाज का सवाब लिख दिया, क्योंकि आपने इरादा कर लिया था ना, लेकिन पढ़ी नहीं, आपने इरादा कर लिया था। इसी तरीके से अब दूसरा फरिश्ता है जो गुनाह लिखता है, किरामन कातिबीन में से जो दूसरा वाला फरिश्ता है वो गुनाह लिखता है। अब जैसे बंदे ने दिन में इरादा किया कि आज रात को मैं चोरी करने के लिए जाऊंगा, फला गांव में चोरी करूंगा, तो जैसे ही उसने इरादा किया और फरिश्ते ने कलम उठाया लिखने के लिए कि चोरी करने का इसने इरादा किया है, तो उसे रोक दिया जाता है कि रुक जा, अभी मेरे बंदे ने चोरी नहीं की है, इरादा किया है, इरादा किया है, चोरी नहीं की है, ठहर जा। फरिश्ते को रोक दिया जाता है। मेरे रब का कितना बड़ा ये करम है, रोक दिया गया। शाम का वक्त हो गया, रात का वक्त हो गया, अब उसने चोरी का इरादा करके रात में कदम घर से निकाल दिया, फरिश्ता कलम उठाता है, रोक दिया जाता है, अभी मेरा बंदा घर से निकला है ना, रुक जा, अभी चोरी नहीं की है, रोक दिया जाता है। बंदा जाकर के चोरी भी कर लेता है, फिर वो कलम उठाता है, रोक दिया जाता है और उसे मोहलत दे दी जाती है। अल्लाह पाक मोहलत देता है कि तौबा कर ले। या मान लीजिएगा जिना करने के लिए निकला था, उसने जिना कर लिया, मोहलत दी जाती है तौबा कर ले। इसी तरीके से कोई उसने गुनाह किया, मोहलत दी जाती है कि तौबा कर ले। तो जब वो बंदा तौबा नहीं करता है तो फिर फरिश्ता उसके गुनाह को लिख लेता है। अब ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है ना। इधर उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ने का सिर्फ इरादा ही किया था तो उसके रजिस्टर में सवाब लिख दिया गया तहज्जुद की नमाज का, और इधर वो फरिश्ता जैसे ही लिखता, उसका जैसे उसने इरादा किया रोक दिया गया, चोरी कर ली रोक दिया गया, तौबा की मोहलत दे दी गई। लेकिन जब वो तौबा नहीं करता है, अपने गुनाह पर अड़ा रहता है, तो फिर उसका गुनाह वो लिखा जाता है। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है अपने बंदों पर, और कितना बड़ा ये करम है, कितनी मोहलत दी जाती है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, अब आप अगर नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आपको गंदे गंदे ख्यालात आ रहे हैं ना, तो फिर ये इस वाले जो ये शैतान जो है, ये शैतान आपकी नमाज को खराब कराने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी आपके दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आए तो आप उनको हटाकर नमाज मुकम्मल करें और अपने जहन हटा लें उधर से। क्यों? एक बात मैं आपको बता देता हूं। एक पीर साहब अपने इसे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी साहब ने इसको लिखा है कि एक पीर साहब अपने मुरीदों को जो है नसीहत कर रहे थे, और नसीहत करते करते उन्होंने बयान किया, बेटा नमाज पढ़ा करो, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी किया करो, नमाज मत छोड़ना। तो एक मुरीद उठा और उठने के बाद में कहने लगा, हुजूर मैं नमाज पढ़ता हूं, जब भी मैं नमाज पढ़ने जाता हूं ना तो मेरे दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। तो जब गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा हूं, वुजू करके गया हूं और मेरे दिमाग में गंदे ख्यालात आ रहे हैं, तो मैं पीर साहब मेरे दिल में यह आता है कि फिर ऐसी नमाज पढ़ने से फायदा क्या, इससे बेहतर तो यह है कि नमाज ही ना पढ़ी जाए। पीर साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद में कहा, मेरे बेटे इधर आओ मेरे पास। करीब बुलाया, करीब बुलाने के बाद में कहा, अच्छा एक बात का जवाब दे दो। कहा, हुजूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? बोले, आपकी नियत ये है ना कि मेरे दिमाग में जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि नमाज छोड़ दी जाए, नमाज ही ना पढ़ी जाए। बोले, हाँ हुजूर, क्या फायदा है ऐसी नमाज पढ़ने से जिस नमाज में गंदे ख्यालात आ रहे हों, नमाज ही ना पढ़ी जाए, वो सही है। तो पीर साहब ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और अपने मुरीद को बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। बोले, बेटा जरा ये बताओ कि तुम खाना खाते हो ना, कितने टाइम खाना खाते हो? बोले, 3 टाइम खाना खाता हूं। तो बोले, जब तुम खाना खाने के लिए बैठते हो और सब्जी वगैरह उतारते हो, तो क्या आपकी सब्जी पर मक्खी आकर के बैठती कि नहीं? तो वो मुरीद कहने लगा, जी जी, मक्खी तो कभी कभी कई कई सारी मक्खी बैठ जाती हैं और खाने पर लिपट जाती हैं।
تو پھر بولے آپ کیا کرتے ہو؟ بولے میں ان مکھیوں کو اڑا کر کے ہٹا کر کے کھانا کھا دیتا ہوں۔ تو بولے بیٹا یہ بتاؤ کہ وہ مکھی جو آپ کے کھانے پر آ کے بیٹھی ہے نا، وہ گندی نالی میں سے بھی آ سکتی ہے اڑ کر کے، جہاں گندگی پڑی ہو وہاں سے بیٹھ کے ہو سکتا ہے وہاں سے آ رہی ہو گندگی میں سے اٹھ کر کے، لیکن وہ گندی مکھی جو آپ کے کھانے پر آ کر کے بیٹھی، تو میرے بیٹے تم نے اس کو اڑا کر کے تم نے کھانا کھا لیا؟ بولے ہاں میں کھاتا ہوں۔ تو میرے لال ایک کام کرو نا، آپ کھانا کھانا چھوڑ دو۔ بولے حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں کھانا کھانا چھوڑ دوں تو مر جاؤں گا، مر جاؤں گا۔ تو پھر پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میرے بیٹے جس طریقے سے تم گندگی میں سے اٹھ کر کے آ کے گندی مکھی کے بیٹھنے سے کھانے کے اوپر، سبزی کے اوپر تم اسے اڑا کر کے اس کو ہٹا کر کے تم کھانا کھا رہے ہو نا تینوں ٹائم، تو اسی طریقے سے جیسے تم کھانا نہیں چھوڑ سکتے، کھانا اگر چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے، اسی طریقے سے آپ نماز بھی مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ کے دماغ میں گندے گندے خیالات آ رہے ہیں نا تو ان گندے خیالات کو ہٹاؤ، اس کو ذہن سے نکالو، لیکن نماز ضرور پڑھو۔ بڑا پیارا جواب دیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جب پیر